नौजवानों, राजा हरिश्चंद्र की कहानी हम आपको सुना रहे किस प्रकार से। इधर में 99 यज्ञ पूर्ण कर चुके हैं राजा हरिश्चंद्र, इधर 100वीं यज्ञ कर रहे हैं। तो बंधुओं, आज देवलोक में हलचल मच जाती है। राजा इंद्र की सभा लगी हुई है, इंद्र का सिंहासन हिलने लगा है। उस समय इंद्र भयभीत हो जाते हैं और क्या किया, मुनि बुलवाए कही जाने बानी, भैया मेरो संकट दियो मिटाई री मुनि जी सो ज्ञानी। बाबा महाराज आओ ना, मेरे संकट को मिटा दो। आज ये अचानक सिंहासन मेरा कैसे हिला है। इधर बंधु विश्वामित्र जी जानते थे, तो क्या हुआ आगे बढ़ करके, सुन कर इतने बैन लगे यो कहन के बोले बानी के बोले बानी, पुकाए को रहो घबराई रे के मन त्यारे की जानी। आज बंधु इतने शब्द सुने हैं इंद्र के, तो विश्वामित्र जी आगे बढ़कर के कहने लगे, हे देवराज इंद्र, अब तुम घबराइए ना, मैं देखूंगा वो राजा कितना सत्यवादी है, मैं जाके उसकी परीक्षा करूंगा। हाँ हाँ महाराज, आप जल्दी से जाइए। यदि ऐसा न हुआ तो सचमुच राजा हरिश्चंद्र मेरे सिंहासन को लेके रहेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सुना, अरे इंद्र देव सुन लो, मती तुम चिंता मन लाना, अरे हरिश्चंद्र का सत्य आज मुझे जाए कर अजमाना। इंद्र देव सुन लो, मती तुम चिंता मत लाना, और हरिश्चंद्र का सत्र आज मुझे जाएगा यजमाना। अरे इंद्रदेव, अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं देखूंगा जाकर के वो राजा कैसा है। और क्या, अरे नाव मेरी बालू में चलती है, और हरिश्चंद्र की मेरे सन्मुख क्या ये गिनती है। एक काम कर दीजिए। कौन सा? सुनो, देव वरदान गहाई है, और ब्राह्मण बाराय और सरफ मोए दियो बनाई है। ए ब्राह्मण बाराय और सरफ मोए दियो बनाई है। आज बंधु इस प्रकार से 3 वरदान प्राप्त इंद्र से किए विश्वामित्र ने। ब्राह्मण और 12 और सर्प, ये वरदान प्राप्त करके भैया मगन होके कैसे आज जा रहे। और आगे क्या हुआ है, अरे विश्वामित्र जब वो आगे को बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, वरदान इंद्र सो पा रहे हैं धीरे धीरे। राजा की बगिया में आई, अरे ये तो बगिया को ना सोड़ाए रहे हैं धीरे धीरे।
हरिश्चंद्र के बगीचे में पहुंच जाते हैं। उन्होंने चारों तरफ को देखा, इधर माली सोया हुआ है और सुगर का रूप बना लेते हैं बंधु। और क्या किया, अरे सुगर रूप बनाया मुनि ने, बाया को तीनों है ना सौराई। अरे ये गति देखिए जब मालिन ने, और माली को है रही जगाई। आज मालिन आई बगीचे में, बंधु देखा आया है, पिल्लोरी पिल्लो है, गजब है गो जी, क्या कर दे हो? अरे माली माली ओ माली, अरे आके खोले न कड्डे के बजारे, बोकू को पूरा होए हाथों नाई। अरे जो कहूँ राजा आई के देखे, तेरी खाल बचेगी नाई। अरे ओ माली माली ओ माली, भैया माली खर्राटे भर रहो भाई, पतो ना क्या है रहो। और हमारा अमीर बार वैसे रहे, चादरा खींच के और कहने लगी, अरे पिया सुनो। कौन माले? हाँ। अरे यहाँ के खोलने के देखो तो सही है, क्या हो गया? अरे तुम सो लें दे, अब हूं तो सोऊंगो। अरे नहीं, देखो ना सही है, क्या हो गया? अरे दीनो बागी उजारी रे, सरकारी पियासग। दीनो बागी उजारी रे, सरकारी पियासग। अरे बेला जोगी चमेली रोशन, बेला जूही चमेली रोशन। और क्या, ए धरती पे दियो डारी रे, सरकारी पियासग। दीनो बागी उजारी रे, सरकारी पियासग। अरे ने देखो तो सही है, सत्यानाश उजाड़ दो बगीचे का, और तुम्हें सोए थे फुर्सत ना है। और देखो क्या हुआ है, अरे डारे तोरे नरंगी निबुआ, डारे तोरे नरंगी निबुआ, खिन्निया मुअनार रे, सरकारी पियासग। दीनो बागी उजारी रे, सरकारी पियासग। बैठो है जा, नहीं तो ते खाल भूस भर जागो भूस। और क्या, अरे राजा सुने दिवाबे फांसी, राजा सुने दिवाबे फांसी। ए तुमको भरतार रे, सरकारी पियासग। दीनो बागी उजारी रे, सरकारी पियासग। एकदम से चदरा को खींच लिया और कहा, अरे ओ पजारे ने क्या खोल के देखिए क्या हो रहा है। माली एकदम से उठा, अरे बेहा तू मुझे ना सोने देगी, ला देखता हूं कौन कौन है। आज जो चारों तरफ को देखा बंधु, ओहो सबरी फुलवारी उजली पड़ी हुई है। लंबो सो बांस उठायो और क्या हुआ है, घुरघुरा तुरत हो भाजो है बारह।
बगीचे के बीच पहुंचा है। इधर सुगत तरेठी में सो रहा था। माली को देख करके एकदम से भागा माली की ओर। और क्या हुआ? हाँ, घुरघुराई बहारा एकदम माली पे यर्रायो। अरे घुस टांगन के बीच तुरंत माली को धरन गिरायो। आज बंधु जो ही नजदीक आया और जो बांस देने को चाहा तब तक तो टांगों के अंदर घुस जाता है। माली को पृथ्वी पे गिरा लिया। ओहो, जान को फाड़ दिया। और क्या हुआ भैया? हाँ, फटी जांग को देखी उठी ततारोस में धायो। गिर तो मर तो लंगड़ा तो राजा की कचेरी आयो। उधर सुगर जा करके, हाँ भैया, उधर सुगर जा करके, हाँ अरे तले जाए को तरवर के, हाँ हाय तरी में सोई रहो है। और ये तुम्हें माली हरिश्चंद्र के आगे रोई रहो है। माली लंगड़ाता हुआ और दौड़ा हुआ चला जा रहा है। राजा हरिश्चंद्र की कचहरी लगी हुई है। इधर दिन छिपने को जा रहा है और जो कचहरी में पहुंचा कहने लगा, महाराज महाराज गजब हो गया। राजा हरिश्चंद्र खड़े, कौन? माली, हाँ। अमर रहे गद्दी सदा अन्नदाता सरकार। क्या हुआ मालिक, क्या हुआ? महाराज, हाँ अमर रहे गद्दी सदा दी अन्नदाता सरकार। दुहाई श्री महाराज की है, सुनियो मेरी पुकार। महाराज गजब हो गया। सुनियो मेरी पुकारो, बाग में गजब भयो भारी है। आखिर हुआ क्या? सुनियो मेरी पुकारो, बाग में गजब भयो भारी है। एक सुगर ने आई उजारी सिगरी फुलवारी है। महाराज, और क्या हुआ माली? महाराज सुनो ना, चौतरफा की रोस तोड़ दई और फोड़ी सब तरकारी। चौतरफा की रोस फोड़ी सिग तोड़ी दई तरकारी है। महाराज, अरे मैं बिरारी बे गयो, मेरी जहानत कर डारी। और
दो। एरी अम्मा हाया माँ में मर गो। आज मेरे नौजवानों, इस प्रकार से जो दुखित माली को देखा है, राजा हरिश्चंद्र कहने लगे हैं, ओ भैया माली, आने हुआ संध्या समय, जा माली निज धाम, इस दम जीवो सतावो ना, सो महापाप का काम। भैया, इस समय दिन छिप चुका है, यदि मैं शुगर को मारता हूँ तो मुझे दोष लगेगा, इसलिए अब तो सुबह होने दे। तू जा। आज बंधु माली बगीचे के लिए वापस लौट आता है, इधर सुबह होता है। और क्या हुआ भैया? अरे सब ही आज सुबह होते ही महाराज अपनी सेना को लेकर के बगीचे के चारों तरफ सेना को लगा देते हैं और किस प्रकार से कहने लगे। और क्या हुआ भैया? हाँ, सबई वहां पर देखे ठारे और राजा रहे खिसियाई रे, जाकाऊ के ढिंग से न करे फांसी दऊ लगाई रे। आज अपने वीरों से कहने लगे, सुनते हो, यदि किसी के पास से शुगर निकल गया तो समझ लो उसे मैं फांसी लगवा दूंगा। क्षत्रिय बंधु सब कांप रहे हैं, बोले हे भगवान, ये क्या हुआ? इधर विश्वामित्र जी बंधु राजा की वचन सुनकर के हंसने लगे। बोले हम किसी निर्दोष को क्यों मरवाएं, चलो होगा सो देखा जाएगा, हम राजा के पास से ही निकलते हैं। शुगर के भेष में बंधु, और क्या हुआ है? ए राजा के ही ढिंग से निकलो, आय हाय, हाँ राजा के ही ढिंग से निकलो, शंका मन में खाई रे, घोड़ा लेके पीछे भागे, हेंटर रहे जमाई रे, हेंटर रहे जमाई मेरे भैया, हेंटर रहे जमाई रे। अरे जाकाऊ के तब तक तो टांगों के नीचे होके शुगर निकल जाता है। ओहो गजब हो गया। छतरी कहने लगे, महाराज निकल गया, वो गया वो गया। आज घोड़ा को लेकर के पीछे भागे और क्या हुआ? अरे होनी आ गई हरिश्चंद्र पे, अब कछु कहो न जाई रे। अरे होनी आ गई हरिश्चंद्र पे, अब कछु कहो न जाई रे। अरे जब राजा के ढिंग से निकरो, सब ही रहे चिल्लाई रे। हाँ तो सज्जनों, इधर में घोड़ा को लेकर के पीछे भागने लगे हैं शुगर के। और क्या हुआ भैया रामवीर? अरे ये गति देखी जब शुगर की, राजा पीछे रखे दवाई। ये गति देखी जब शुगर की, राजा पीछे रखे दवाई। अरे इतने शुगर ब्राह्मण बनकर, अरे अपनी लीला जो रवे दिखाई। आज बंधु एक झाड़ी की ओट में वो शुगर छुप जाता है, अपने रूप को बदल लेते हैं, क्या ब्राह्मण बन जाते हैं। इधर राजा हरिश्चंद्र आगे बढ़े और क्या हुआ? अरे बढ़ के राजा चला गारी, पंच सुनियो ध्यान लगाई। ए ब्राह्मण नजर पर हो भैया, फोरन दीनो जाने शीश झुकाई।
जो ही ब्राह्मण सामने नजर आए, महाराज ने घोड़ा को रोक दिया, ब्राह्मण को प्रणाम किया और क्या बोले हैं, घोड़े से नीचे उतर जाते हैं राजन और कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, बतलाओ तुम बाग में कब से गए हो आई, नजर आपकी में कोई सो बारह पड़ो दिखाई। हे ब्राह्मण देव, यहाँ से कोई सुगर गुजरा है क्या? नहीं, हमने तो कोई नहीं देखा। आज ब्राह्मण देव कहने लगे हैं, 2 घंटे आए हुए इसी जगह नरनाह, हमने तो देखा नहीं यहाँ कोई बारह। महाराज, हमने तो यहाँ पर कोई नहीं देखा, हम बहुत देर से यहाँ इंतजार कर रहे हैं और हम बड़ी दूर से आपका नाम सुन करके आशा लेकर के आए हैं। राजा कहने लगे हैं, हे ब्राह्मण देव, ऐसा मुझसे क्या मतलब है, क्या चाहते हो? उस समय क्या कहने लगे हैं कि हे राजन, मैं आशा लगा के आया हूं, क्या मेरी आशा पूरी नहीं होगी? राजन भ्रम में पड़ जाते हैं और क्या कहने लगे हैं, जो चाहो सो मांग लो ध्वजवर दीन दयाल, सत्य प्रतिज्ञा कर कहूं सो पूरा करूं सवाल। मांगे, आप जो मांगोगे वो वही दूंगा, मुझे मिलेगा महाराज। हाँ, क्यों नहीं। सुनो, एक बात का ध्यान रखना। कौन सी? जो आशा दे तोड़े प्राण दो, छोड़ न बिलम लगाऊं, नहीं दे तेरा वाचा मोई रे का हो सोई राजा पाऊं। महाराज, पहले मुझे 3 वचन दीजिए, उसके बाद में मैं आपसे मांगूंगा। राजा हरिश्चंद्र हंसने लगे, बंधु, हाँ हाँ मांगिए, आप बेखटका होकर के मांगिए। नहीं महाराज, एक करूं नहीं तमीला लिए बिना दाना न खाना खाऊं, न खाना खाऊं, छोटा सा एक सवाल रे का हो तो बतलाऊं, छोटा सा एक सवाल रे का हो तो है बतलाऊं। कहने लगे हैं कि मुझे पहले 3 वचन दीजिए, जो मैं मांगू वो मिलेगा। आज गंगा को साक्षी दे करके राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, जो तुम कहोगे मैं दूंगा दूंगा दूंगा। अच्छा राजन, कहीं धोखे मत आ जाना। नहीं नहीं, आप मांगो तो सही। मुझ पर है कौन सा जो प्रभु को पसंद आई है, श्रीमान बस उसी का संकल्प लो कराई है। तो सुनो, हमको फकत तमन्ना कुंजी लगाम की है, संकल्प कर इसी का थोड़े से दाम की है। राजा हरिश्चंद्र चक्कर में पड़ गए और कहने लगे, क्या कहा? कुंजी लगाम की? ये तुमने क्या मांगा? आए हो मांगने को पर मांगना न जानो, घर चलो असंख्य धन लो कहना हमारा मानो। अरे ब्राह्मण देव, मेरे साथ चलिए। नहीं महाराज, जैसे कि सुनो, जैसे कि यज्ञ जब तक सब राम नाम में है, तैसे ही विभव कुल कुंजी लगाम में है। अच्छा तो ठीक है महाराज, आप जो मांग रहे हो तो ठीक है, आपकी राजी, ये आपकी राजी है, चाहे सो आप लीजिए, कुंजी लगाम का ही संकल्प बोल दीजिए। इधर बंधु क्या किया, कुंजी और लगाम का मुने संकल्प कराई, और अपने भूपति हरिश्चंद्र से सो कहे वचन समझाए। महाराज, मैंने कुंजी और लगाम का संकल्प करवा लिया आपसे। अब सुनो, जैसा मैंने सुना था वैसो ही पायो तोय, अब आचार वर दक्षिणा दियो भूप वर मोय। आज बंधु राजा हरिश्चंद्र जी कहने लगे हैं, जैसे मन माना लिया वैसे मन माना लिया, मांगो अपने दान तैसे ही मांगो दक्षिणा, दऊं सहित सम्मान। तो दीजिए दीजिए 60 भार सोना है, ऐसे महादान में से कमती जरा न होना है।
लीजिए लीजिए, दूं 7 बार सोना है, चलो बतला दूं खजाने का एक एक कोना है। चल हट, मैंने पहले ही कहा था तुझसे और भूल भी गया। नहीं नहीं महाराज, मैं भूला नहीं, चलो मेरे घर। ब्राह्मण एकदम से आंखें लाल करके कहने लगे, ए राजा, ओ अज्ञानी भूप बचन तू मेरो सोने लाइयो, अब जो कछु बोलो बचन फेर तू अब के मत कहियो। अरे ओ राजा, अरे हाय लगाम ये तारी गहाई, ए धन दौलत संपदा सकल ये मेरी खो जाई। अरे राजन, तुमने मुझे संकलम में कुंजी लगाम को दे दिया फिर तुम कहते हो कि मेरे घर चलो। अरे नहीं कुछ तेरा साजा है, अरे मैं राजा बन गया न, अब तू यहाँ का राजा है। और सुनो, एक कर्ज अब तुम्हें चुकाना है, अरे तेरा यहाँ पर कुछ नहीं, मेरा भयो खजाना है। हाय भूप हम मांग रहे भिक्षा, अब तो हमको देओ दक्षिणा, क्या तेरी इच्छा। आज कहने लगे हैं ब्राह्मण देव के राजन, तुम 60 बार सोना हमें दक्षिणा में दे चुके हो, अरे राजपाट तो हमारा हो गया, धन दौलत ये सब हमारी है, अब तुम कहां से दोगे। अरे ना ही कर दो कि हमने कुछ नहीं दिया। राजा हरिश्चंद्र बंधु आज मस्तक पे हाथ धर के बैठ जाते, कहने लगे, हे भगवान ये क्या हुआ। ए सुने विप्र की बात मौन घबराता, सोच भो भाई, हे करता कायब रच दई रे, मुपटे तक ही नहीं जाई। हे भगवान ये क्या हुआ, हमें तो भ्रम में भूल गए, हम मालूम नहीं पड़ पाए, अब क्या होगा नाथ। ऐसा तुम्हारो रह जाई, रहो घबराई के गिरा सुनाई, के गिरा सुनाई। अब आज्ञा मोको दे दियो, रानी से पूछू जाई। नौजवानों, महाराज आज ब्राह्मण देव से आज्ञा लेकर के महलों के दरमियान चले हैं, और क्या हुआ, अब राजा महलन कोरे जाई, अब राजा महलन कोरे जाई। भैया जाके बनावे चिंतायती छाई, अब क्या लो मैं अकेले पाई। भगवान मेरी समझ नहीं आई, आज बंधु महाराज हरिश्चंद्र सोचते हुए अपने महलों में घुसे हैं। इधर तारावती इंतजार कर रही पिया का, और क्या हुआ, अरे आवत बलम निहारी नारी, तब हरे रही शीश झुकाई रे, दौरे झपट कर अपने पति को पलका दयो बिछाई रे।
छाई तुम ऐसो पलका दयो बिछाई रे दौरे झपट कर अपने पति को पलका दयो बिछाई रे। आइए आइए मेरे नाथ, आइए बैठ जाइए। और क्या, अरे मीठे अमृत से वचन सुनावे सजन सुनो चितलाई रे अब कौन मुसीबत तुम पे पड़ गई बदन रहो में लाई रे बदन रहो में लाई पिया मेरे बदन रहो में लाई रे कौन मुसीबत तुम पे पड़ गई बदन रहो में लाई रे। आज बंधुओं महाराज आंखों में आंसू भर लाते हैं और नीचे को गर्दन कर लेते हैं। रानी आज पांव पकड़ के बैठ जाती है, बोले नाथ आप बताने दे क्या बात है। हे अपनी दासी को मेरे सजना दीजो भेद बताई रे हाँ अपनी दासी को मेरे साजन दियो भेद बताई रे तुम जो दुखी दुखी हम पहले क्यों तुम बोल तो नहीं रे। आज बंधु कहने लगे हे प्राण प्यारी मैं कहता हूँ तो कहा नहीं जाता और बिन कहे रहा भी न जाता, ऐसा कारण क्या है पिया बताओ तो सही। ये तने बचन सुनो रानी के राजा की हिलकी बन जाए अब कहा बताऊं प्राण प्रिय अब मुंह पे कहता कहीं नहीं जाए। अरे मेरी सबब से है आज दुल्हनिया दुनिया लुटे गई है मेरी सबब से है आज दुल्हनिया दुनिया लुट गई है। ठकुरानी दुनिया लुट गई है वो मेरी सबब से है आज दुल्हनिया दुनिया लुट गई है। आज बंदो इस प्रकार से जो राजा के वचन सुने हैं रानी आंखों में आंसू भर के कहने लगी पिया आखिर बात क्या है बताओ क्यों नहीं। सुनो चल करके एक विप्रो ने मुझे चल लिया बाम घर पिए चल करके एक विप्रो ने मुझे चल लिया ठकुरानी करवाया संकल्प सब है राजो पाट धने धाम और क्या सतवंती सत छोड़ू तोरी हाय लगे धागी पूरे खाने को क्या करूं।
मैं क्या करूं? 60 भार स्वर्ण में दक्षिणा में दे चुका हूं, राजपाट को मैं पहले दान में दे चुका हूं, अब 60 भार सोना मैं कहां से लाऊं? जब इतने शब्द सुने हैं तारावती आज खड़ी हो जाती, बोली नाथ आप रो न, चलो अरे राजपाट धन दौलत सब दान में दे दी, अब हम तो हैं, यदि तुम्हारे किसी काम आ जाए यही हमारे लिए अच्छा है। चलिए नाथ मुझे बेच दो, मेरे लाला को बेच दो और विप्र की रकम को चुका दीजिए। आज बंधुओं इस प्रकार से जो रोहतास से पूछा है आज वही जवाब रोहतास ने दिया। हाँ पिताजी, माँ कहती है वो सच है। चलो आज इस प्रकार से तीनों प्राणी बंधुओं आज आ गए हैं और क्या बोले हैं? आज बंधुओं जो ब्राह्मण देव से महाराज ने आके कहा है कि हमें चलो बेच दीजिए, जो इतने शब्द सुने आगे हुआ क्या बंधुओं? अरे गुस्सा होकर मुनवर बोले भूपति सुन ले कान लगाई, अरे कौन जगह हम तुमको बेचे पूरी जमी तेरी कहलाई। हाथ जोड़ के राजा बोले मेरी तकसीर माफ है जाई, एक काशी एक न्यारी है स्वामी शंकर जी ने दैये बसाई, अब है त्रिशूलनो कये भारी शंकर रचना दैये बनाई। हाँ हमें बेच कर कर्ज चुकाओ हम तुम सापुर के बतलाई। ए धन्य धन्य है मुनिवर बोले धन्य तेरी अकल कहलाई, चलो वहीं पर तुमको बेचू अपना लूंगा कर्ज चुकाई। आज मेरे नौजवानों इस प्रकार से उन्होंने जो कहा तो ब्राह्मण ने स्वीकार कर लिया कि चलो अब मुझे दक्षिणा दीजिए। तो काशी नगरी को बंधुओं आज राजा हरिश्चंद्र अपने राज्य को दान में देकर के ब्राह्मण देव के साथ चल दिए हैं। नगर निवासियों ने देखा बंधु आज रो रो करके सामने आगे बोले हे महाराज आप क्यों जा रहे हो, हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बगैर? राजा हरिश्चंद्र कहने लगे हे भैया अब ये मेरा राज्य नहीं रहा, मैं राजदान में इस ब्राह्मण को दे चुका हूं, अब तो तुम्हारे राजा ये हैं। आज अयोध्या से बाहर निकल के बंधुओं और किस प्रकार से अपनी अयोध्यापुरी को प्रणाम करते हैं। हाँ अब प्रणाम हो करें राजधानी, अब प्रणाम अपनी अयोध्या नगरी को बंधुओं आज प्रणाम कर रहे हैं और आंखों से आंसू बरस रहे हैं। हाँ अब तक कियो अन्न जल तुम्हें हे सुख पायो महारानी, अब तक कियो अन्न जल तुम्हें हे सुख पायो महारानी। आज अयोध्यापुरी हमारी आज अयोध्यापुरी हमारी उठी गयो यहाँ से दान और पानी, अब प्रणाम हो करे राजधानी, अब प्रणाम अब तक हे महारानी। हाँ अब तक नृपत चक्रवर्ती हैं और हम जग में लासानी, अब तक नृपत चक्रवर्ती थे और हम जग में लासानी। आज राजगद्दी को तज कर, आज राजगद्दी को तज करो हो बिकानो चले हम तीनों प्राणी, अब परिणाम हो करें राजधानी।
परिणाम। और क्या बोले हैं बंधुओं? हाँ आज तलक तू रही हमारी, अरे अब हो गई बिरानी बिरानी। आज तलक तू रही हमारी, हो अब हो गई बिरानी। ए क्या क्या दुख सुख लिखे करम में, क्या क्या दुख सुख लिखे करम में, ए विधिगत हाई की न ने न जानी। अब परिणाम को करे महारानी, अब परिणाम। और क्या? हाँ सत्य धर्म मत को छोड़ियो, ए कहे इंदर मन ज्ञानी। सत्य धर्म मत कोई छोड़ियो, अब कहे इंदर मन ज्ञानी। और नरतन पाए सत्य बिसराबे, नरतन पाए सत्य बिसराबे। ए है धिकारी जगतु जिंदगानी। अब परिणाम वो करे महारानी, अब परिणाम। नौजवान इस प्रकार से प्रणाम करके चल दी। और क्या हुआ? तारा रोहित के सहित हरिश्चंद्र गुणधाम, अवधपुरी को कर चले सो बारंबार प्रणाम। छोड़ा अवध का राज लेकिन सत्य नहीं त्यागन किया, बिकने को श्री मुनिवर संग और मार्ग बनारस का लिया। ऊपर से सूरज की तपन, नीचे से धरती की जलन, ज्वाला फूके लुए चले, तीनों चले नंगे पगन। आज मेरे नौजवानों तीनों प्राणी यहाँ से चल दिए। और क्या हुआ है? इधर नंगे पांव जा रहे हैं। रोहतास बारा था, धूप में जो निकला है आज चेहरा काला पड़ गया है। बारों से तो रोहतासो लगी रही, प्यास त्रात अति भारी। अब जा पे चलो न जाई रे ओ मरिया सैया बारी। हे प्राणनाथ अब क्या होगा? भाई दे पर गई धूप में कारी, धूप में कारी। लख लख बेटा की और रे के रोवत है मेहतारी। और क्या भैया? अरे कबहू गोद से नहीं उतारो, दुख करारो। अरे कामने चलत चलत ये हारो, ये तो कभी चेत्र विदनाने दारो। तो सजनों रानी तारावती कहने लगी, महाराज कुछ तो सोचिए। अरे मेरी ओर नहीं, अपने पुत्र की ओर देखिए। बंधुओं महाराज हरिश्चंद्र नीचे को निगाह किए, आगे आगे चले जा रहे हैं, पीछे तारावती है। विश्वामित्र जी आंखें लाल करके कहने लगे, चलो चलो
रोना पीटना शुरू कर दिया। अभी बहुत दूर चलना है, अभी तो अदबर भी नहीं आए। तारामती कहने लगी यार रो करके, अरे कितनी दूर तेरी काशी रे नगरिया, कितनी दूर तेरी काशी नगरिया, मत बहकाओ क्यों तरसाओ, जल्दी आवन दे देखन दे, कितनी दूर तेरी काशी नगरिया। और कहने लगी तारामती के मुनवर, हाँ चलते चलते हम मुनहारे, अब ना चलो ये जाई हो, चलते चलते हम मुनहारे, अब ना चलो ये जाई हो, जल्दी चल कर कर्ज चुकाओ, क्यों रहे दूरी बताई हो, रास्ता लके लके हम मुनहारे, रास्ता लके लके हार गए हम, अरे प्राण रहे घबराई हो, कितनी दूर तेरी काशी नगरिया, कितनी दूर तेरी काशी नगरिया, मत बहकाओ क्यों तरसाओ, जल्दी आवन दे देखन दे, कितनी दूर तेरी काशी नगरिया। आज मेरे नौजवानों, इधर अपनी माँ की ओर रोहतास देखता है, आंखों में आंसू देखे आगे बढ़ गया। कहने लगा, हे मुनवर, मेरी माँ पैदल चलती है, रखो न कब हो पाम हो, मेरी माँ पैदल चलती है, रखो न कब हो पाम हो, काहे को मुनि जीव चलावो, बनो न प्यारो काम हो, जल्दी से सुध आकर ले लो, जल्दी से सुध आकर ले लो, क्यों रहे देर लगाई हो। यहाँ विश्वामित्र ने सत्य डिगाना चाहा, पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन तीनों प्राणी पानी नहीं पीते। बोले नहीं मुनवर, जब तक हम अपनी राज्य से नहीं निकल जाएंगे तब तक न कुछ खाएंगे न पिएंगे। अच्छा तो चलिए। क्या हुआ भैया? हारे पच पच मुनि जी, कट गया उनका जालो, एकदम से कहने लगे, तो करके आंखें डाल, चलो देर क्यों कर रहे, गुस्सा रहे चढ़ाई, तीनों को लेके चल दिए सो काशी में पहुंचे। आज मेरे नौजवानों, काशी में जैसे ही पांव रखा है तो सामने भगवान शंकर का मंदिर नजर आया। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, हे मुनवर, ये जगह कितनी सुंदर है, और यहीं से आप आवाज दीजिए, हमारा जो भी कोई ग्राहक होगा वो इस मंदिर पे आ जाएगा। क्या हुआ मेरे नौजवानों? अरे काशी के बीच बाजार रे, हाँ मुनि जी रहे पुकारी रे,
है कोई इनको लेने वाला, दैया आवाज लगाई रे। और क्या भैया, अरे सुन करके आवाज मुनि की, नगर निवासी आई गए। सुन करके आवाज मुनि की, नगर निवासी आई गए। देखो रूप कुंवर रानी को, आपस में बतुराई रहे। देखो रूप कुंवर रानी को, आपस में बतुराई रहे। और क्या, बहुत होत लाचारी रे, सब ही तरस बिचारी रे। है कोई इनको लेने वाला, दैया आवाज लगाई रे। इधर बंधुओं, काशी के वासियों की, नर नारियों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इधर जो सुंदर रूप तारावती का देखा है, 12 सपुत्र बगल में खड़ा हुआ है। इधर मुनि जी आवाज लगा रहे हैं कि है कोई इनको लेने वाला। तो नर नारी आपस में विचार कर रहे हैं। इधर बेश्या एक रंडी थी जो अट्टा पे खड़ी थी, भीड़ भाड़ को देखा और वहां से दौड़ी दौड़ी आई। और हुआ क्या है, अरे दौड़ी दौड़ी बेश्या आई, औरत को मैं ले लूंगी। दौड़ी दौड़ी बेश्या आई, औरत को मैं ले लूंगी। जो कुछ मांगो कीमत मुनि जी, सो तुमको मैं दे दूंगी। आज बंधुओं, जो ही बेश्या को देखा सामने, कहने लगे, हे मुनवर, इस औरत का क्या दाम है, इसे मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। रानी तारावती सोचने लगी, हे विधाता, अब मेरी सब इससे बिगड़ी, मैं कैसे अपने सतत को बचाऊंगी। अरे रानी कहे उचारी रे, अब क्यों रूठे करतार रे। है कोई इनको लेने वाला, दैया आवाज लगाई रे। जो बेश्या को देखा तो आज रानी घबरा जाती है। इधर जो प्रभु से डोर लगाई, तो बंधुओं, सत्य के ही कारण आज घर से तीनों प्राणी अपने राजपाट को दान में दे करके और बिकने के लिए सत्य ही के कारण खड़े हुए हैं। तो आज सत्यदेव ब्राह्मण का भेष बना करके आ गए हैं और कहने लगे, ठहरिए मुनि जी, इस रंडी को न दीजिए। और क्या हुआ, तुम तो ब्राह्मण हो और महात्मा हो, अरे कुछ तो सोचिए। ये जो रंडी को आप रंडी के हाथों इसको बेच रहे हो, अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या बोले हैं भैया, क्यों खोटा काम करे विप्रों की है, बदनामी कराते हो। बदनामी कराते हो। सनातन धर्म को किस वास्ते बता लगाते हो। ये मुनवर गौर दीजिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। हाँ हाँ कहिए। के दामन का क्या सौदा है तबाय फुसे। के दामन
अवसर कलयुग बनाते हो। अरे कुछ तो सोचिए, क्या तुम्हें रंडी ही मिली थी? अरे ये जो दे रही है, इसके ग्राहक और भी खड़े हुए हैं। हाँ हाँ, आप कहना क्या चाहते हो, सुनो। जो ये रंडी तुम्हें देती, वो हमसे ले लो महाराजन। जो ये रंडी तुम्हें देती, वो हमसे ले लो महाराजन। और क्या हमारे हाथों में बेचो इसे, ना हको रुलाते हो। आज मेरे नौजवानों, जो इतने शब्द सत्यदेव ने कहा ब्राह्मण के रूप में, तो आज विश्वामित्र जी तारामती को 20 बार सोना लेकर के और ब्राह्मण को बेच दिया। इधर में तारावती कहने लगी, हे विप्रदेव, ये मेरा छोटा सा बच्चा है, ये माँ के बगैर कहाँ रहेगा? यदि आपकी इच्छा हो जाए तो इसको भी अपने मेरे साथ ले लो। बोले क्यों नहीं, इसका क्या दाम है? 20 बार सोना। 20 बार सोना दे करके आज पुत्र रोहतास को भी उन्होंने खरीद लिया बदलो। इधर में अब रह जाते हरिश्चंद्र जी। हरिश्चंद्र जी ने डोर लगाई कि हे विधाता, मेरे पुत्र रानी दोनों बिक चुके हैं, मैं अकेला रह गया, न जाने कौन मेरा खरीदार होगा। जब तक धर्मराज कालू वाल्मीकि जी के भेष में आ जाते हैं बंधु। और क्या हुआ है, आज तमाकू को खाते हुए डलिया हाथ में है, झाड़ू हाथ में, वाल्मीकि कालू आ खड़े हुए हैं। क्या बोले, मुनिवर ठहरो, इस पुरुष को बेचना चाहते हो? हाँ। जो इस नर की है तुम्हें लेने की धरकार, 20 भार सुवर्ण अभी सुदे मत करे अवार। मुझे 20 बार चाहिए। 20 बार? हाँ। सुनो, जो तू चाहे इसको लेना सुवर्ण 20 भार में देना। जो तू चाहे इसको लेना सुवर्ण 20 भार में देना। लूंगा कौड़ी कीमत में ना। कालू सुन सुन सुन, कालू सुन सुन सुन। और क्या, जो तू चाहे इसको लेना सुवर्ण 20 भार में देना। जो तू चाहे इसको लेना सुवर्ण 20 भार में दे। लूंगा कौड़ी कीमत में ना। कालू सुन सुन सुन, कालू सुन सुन सुन। और क्या, अरे मुनि जी, मुझको नौकर की दरकार, लो ये कंचन 20 भार। मुझको नौकर की दरकार, लो ये कंचन 20 भार। चल के अभी दो सवार, चलो घर घर घर, चलो घर घर घर। आहा, जो इतने शब्द कहे, तुम्हें 20 बार यदि चाहिए तो मेरे घर चलिए। ओहो, चल के 2 कदम पीछे हट जाते हैं। कहने लगे क्या तेरे साथ? हाँ हाँ चलो ना। क्या बोले भैया, तेरी मेहतर की है जाते हरगिर चलो न हरिया साथ। तेरी वाल्मीकि है जाते हरगिर चलो न हरिया साथ। तेरी वाल्मीकि है जाते हरगिर चलो न तेरे साथ। जो तू रखे अपनी बात साथी मान मान मान, साथी मान मान मान।
मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। कौन सी का? मैं जाता हूँ सोवरन लैंड तब तक काऊ, मैं जाता हूँ सोवरन लैंड जब तक आऊं न वापस में, तब तक देना किसी को देन पाऊं नर नर नर, पाऊं नर नर नर। अरे ओ कालू सुनो, तुम जा तो रहे हो, लेकिन एक बात का तुम भी ध्यान रखना। वो कौन सी? तेने अगर लगाई देर तुझको मिले न हरिया फेर, तेने अगर लगाई देर तुझको मिले न हरिया फेर, मैं तो देंगो जाको बेच। कालू सुन सुन सुन, कालू सुन सुन सुन। आज बंधु इस प्रकार से कालू वाल्मीकि जी ने आज हरिश्चंद्र को 20 बार दे करके खरीद लेते हैं। अब मेरे नौजवानों, पंडित जी कहने लगे चलो बेटी तारा घर चलिए। आज किस प्रकार से तीनों बिछुड़ते हैं। और कहने लगी तारावती कि हे ब्राह्मण देव, मैं अपने स्वामी से एक बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ कीजिए। सेवा छूटी ना तो आर्य पुत्र आयश मिले, मैं जाऊं विप्र की साथ। हे प्राणनाथ, अब मैं अपने स्वामी के साथ जा रही हूं। मैं जाऊं विप्र के साथ, की आज्ञा दीजिए, अंतिम प्रणाम अपनी दासी का लीजिए। स्वामी हरे प्राणो जीवन पत प्राणो आधार, हाँ मेरो और आपका, हाँ मेरा और आपका, बिछोड़ो क्यों आज करता। तारावत के सुने हैं, राजा हरिश्चंद्र जी आंखों में आंसू भर के रोने लगे। बोले हे प्रिय, जो हमारे मुकद्दर में लिखा था वो आज वो हो रहा है, अब हमें रोना किस बात का। प्रारब्ध भोगनो पड़े, अरे भोगने प्यारी, मति कर मन में तू भारी, रोहित की महतारी। और बिछुड़ना, हे तारा हाँ मिलना और बिछुड़ना,
सब प्रारब्ध कराती है। आज मेरे नौजवानों, इस प्रकार से हरिश्चंद्र जी कहने लगे हैं इधर में। उन्होंने कहा कि हे तारा, अब बहुत देर हो रही है, जाओ, तुम मुझे क्यों रुला रही हो? पंडित जी की सेवा निस दिवस करूंगी, नई सत्य धर्म से हरगिज में बिसरूंगी। स्वामी, मैं अपने मालिक का काम हर समय बजाऊंगी। हाँ तारा, इस बात का ध्यान रखना, तुम अब नौकर हो और मैं भी नौकर हूं। और क्या? महाराज, अरे आप मेहतर घर जाओगी, हाँ सत्य धर्म किस तोर। स्वामी, हाँ सत्य धर्म किस तोर प्राणपति वहां निभाओगे। इधर जो उन्होंने कहा कि हे प्राणनाथ, चलो मैं तो ब्राह्मण के यहाँ हूं और मैं अपने सत्य को और सत्य धर्म को मैं साबित रखूंगी, लेकिन आप तो वाल्मीकि के यहाँ हो, तुम वहां कैसे, किस प्रकार से अपने सत्य धर्म को बचाओगे? सुनिए प्राण प्रिय, मेरा भी ये उपाय है। कौन सा? नवो धरण मेरू सूरज और चंद टरेगो, नई सत्य धर्म से हरिश्चंद्र बिसरेगो। इंद्र मन की लाज, हाँ इंद्र मन की लाज, रखे शंकर त्रिपुरारी। आज मेरे नौजवानों, इस प्रकार से जब ज्यादा उन्होंने विकल देखा है तो इधर तारा मुख को मोड़ लेती है। बंधु हरिश्चंद्र रोने लगे हैं। इधर रोहतास बीच में खड़ा है, कभी पिता की ओर देखता है तो कभी माँ की ओर। सोचने लगा, हे भगवान, मैं किधर जाऊं? एकदम झपट के आया, बोले पिताजी दंडवत लीजिए, कदमों में सर झुकाता हूं। दंडवत लीजिए, कदमों में सर झुकाता हूं। अपना आप से कराता हूं। हे पिताजी, ये कौन सा वक्त हमें भगवान ने दिखाया? और क्या बोला है? परवश मुझको किया, मैंने कुछ बदला न दिया, छोड़कर आपको सेवा के समय जाता हूं, छोड़कर आपको सेवा के समय जाता हूं। आज बंधु हरिश्चंद्र अपने बाहों में भर लेते हैं और क्या कहने लगे? दर्द
जिगर रंज के फिक्रे भरे सुनाते हो, ए मेरे लगते जिगर क्यों मुझे रुलाते हो। नहीं डरता है कभी होता लिखा मुकद्दर का, काम का यश क्यों आंखों से बहाते हो। हाँ तो सजनों, इस प्रकार से यहाँ तीनों प्राणी किस प्रकार से गए हैं। तीनों प्राणी इस कदर करिया पुष्मी बात, कालू संग राजा गए सुरानी ध्वज सुत साथ। आज बंधु ब्राह्मण के संग रोहतास और तारावती दोनों चले जाते हैं। इधर कालू आज हरिश्चंद्र को लेकर के अपने घर पहुंचे और क्या बोले हैं। चांडाल हूं मैं मगर ऊंच नीच का ज्ञान, डिगने न दूं हरिया तेरा सो सत्य धर्म ईमान। भैया आप काऊ बात की चिंता न करें, मैं तुम्हारे ईमान धर्म को डिगने नहीं दूंगा। सत्य धर्म ये नहीं डिगे, सच मान मेरी कहन को। ये घाट सुन मरघट का हरिया तुम्हारे रहन को। ये घाट जो मुर्दा घाट है ये तुम्हारे रहने के लिए है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जो भी यहाँ कोई आवे बिगर कर का टका लिए हुए किसी को दाग क्रिया न करने देना। और ये जो दुकान है यहाँ से अपने लिए खाने के लिए सामान ले लिया करो। लेकिन जब तक मेरी घरवाली बीमार है तब तक तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। कौन सा? एक घड़ा पानी का भर के गंगा जी से लाना होगा। इस प्रकार से बंधुआर रहने लगे हैं। इधर क्या हुआ, एक दिन 10 खत कर हरिश्चंद्र ने और सतुआ लयो उठाई, गंगा जी के घाट पे सो भोजन रहो बनाई। कैसे भैया क्या हुआ? गढ़ा भर के फारक है गोरे के भोजन भूप बनायो, गढ़ा भर के फारक है गोरे के भोजन भूप बनायो। धर भेष दर्दी को मन गए देखे वहां पे भैया आयो। अरे महाराज का भोजन हमको दियो कराई, और 4 दिन आगे बीत मिली है रोटी हमको नाई। आज बंधु इधर गड़ा भर के हरिश्चंद्र जो फार्क हो जाते हैं चलने के, इधर जो सतुआ उन्होंने घोर लेते हैं खाने के लिए। जब तक दारिद्री का भेष धर करके और मुनवर आ जाते हैं, कहने लगे अन्नदाता है कोई करीब की सुनने वाला, मैं कई रोज से भूखा हूं। हरिश्चंद्र को दया आ जाती है, अपने भोजन उस भिखारी को दे दिया, लो तुम खा लीजिए। आज बंधु 3-4 दिन उन्होंने ऐसा ही किया, रोज भेष धर के आ जाते थे, भोजन बनाते अपने लिए लेकिन वो नहीं खा पाते थे। हरिश्चंद्र ने भोजन लाना ही बंद कर दिया। अब क्या होता है, धीरे 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 समय गुजरता गया। भैया रामवीर क्या हुआ? अरे 60 दिन आ गए बीत के रोटी टुकड़ा नहीं है पेट गया, और दिन प्रतिदिन महाराज वहीं पर पानी पीकर लेट गया। हुआ तुम आगे सुनो कहानी को, कितनी आपत्ति
बत्ती पड़ी है हरिश्चंद्र पे दानी पे। इधर क्या हुआ बंधुओं, धीरे धीरे जब 2 महीने गुजर जाते हैं, बिगर अन्न खाए हुए राजा हरिश्चंद्र कमजोर हो जाते हैं। ए पंडित जल भरने भेज रहा तारावत सी रानी को, हरिश्चंद्र यो तो गढ़ायो भर रे आगे कहूँ कहानी को। हरिश्चंद्र जी आज गढ़ा को भर लेते हैं, लेकिन कमजोर के बेवश में गढ़ा को उठा नहीं पा रहे हैं। तब तक गढ़ा लेकर के तारावती उसी घाट पर पानी भरने के लिए आ गई हैं। अरे रानी हाथ जोड़ के भैया ठाड़ी, रानी हाथ जोड़ के ठाड़ी, अब तुम सोने लो खा लो अगाड़ी। सामने देखने लगी है, सोचने लगी ये तो मुझे स्वामी जैसे मालूम पड़ते हैं। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने अपनी तारावती को पहचान न पाया। रानी ने पहचान लिया, बोली अरे सैया सुनो मेरी चितलाई। हे प्राणनाथ, हे सैया सुनो मेरी चितलाई, अब बहुत दिनाने में दर्शन पाई। जो इधर कहा कि हे प्राणनाथ आप, राजा हरिश्चंद्र हो देखा निगाह करके आगे को, क्या बोले राजा धीरे धीरे कहे घराने का मेरा उठवाए दे। नौजवानों, इस प्रकार से जब उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, तब उन्होंने कहा क्या सैया तुम मुझे भूल गए? अरे मैं वो तारा हूं। कौन तारा आप? हाँ। नेक मुझे सहारा दे दो, मुझे इस घड़े को उठवा दो। क्या कहने लगी है, तुम भी भूल गए प्राणनाथ? अरे पंडित का जल भरने आई, पंडित का जल भरने आई, नहीं वो धर्म बिगाड़ो जाई। और क्या एक अकल बताऊं तुम्हें, तुम्हारी समझ में आ जाए तो वो कर लेना। क्यों? मैं तुम्हारा घड़ा यूं नहीं उठवा सकती कि मैं ब्राह्मण के घर जल भर के ले जाऊंगी, इसलिए मैं गला नहीं उठा सकती। और क्या बोली है, अरे तुमको तुम्हें अकल बताई, तुमको तुम्हें अकल पाई, अरे घुसे पानी में लियो गढ़ा उठाई। आज बंधु इधर जो तारावती ने कहा तो ऐसा ही किया बंधु। और क्या हुआ है, रानी भर के नीर चली धरो धीर भवन को आई, वो तो जल में धस के लीनो रे है नपने गढ़ा उठाई। भैया और क्या हुआ, डगमग हाल नार गयो न बहाल, चलो नहीं जाई चलो नहीं जाई, गिर पड़ोसी ससे गढ़ा रे क्या फूटो भैया जाई।
नौजवानों, आज जब गड़ा भर के वहां से हरिश्चंद्र चलते हैं, कमजोर थे, पाँव में ठेवल लग जाती है, घड़ा फूट जाता है। आज रीते ही हाथ ना करके जो कालू से कहा कि हे मालिक, गड़ा मेरे हाथ से फूट गया। कालू ने बहुत वहां गालियां सुनाई, लेकिन बंधुआ उन्होंने जब ये बात कही कि तूने मेरे अरे खा खा करके इतना तूने कर्जा कर दिया, मैं तुझे कहां से दूंगा, और तू मेरे एक काम को नहीं कर सका। एक काम बताया था, वो भी गड़ा को फोड़ डाला तूने। जब तक बंधुआ सेठ जी आ जाते हैं, कहने लगे ओ भैया कालू, काय को तंग कर रहा हो, तू या गरीब है, मेरे यहाँ इसका कोई हिसाब नहीं है। क्या कहा? हाँ। कालू सोचने लगा, हे विधाता, मेरे यहाँ ये भूखा काम करता रहा, कितना पाप मुझ पर चढ़ाया। आज से बंधु, आज उन्होंने मरगट का वासी उन्होंने बना दिया। जाओ, आज से तुम मरगट के वासी हो, और कर का टका लेकर के और दाग क्रिया कर दिया करो। इधर बंधु रोहतास का सुबह फूल लेने का काम था, आज वो भूल गया, बच्चों के साथ खेलने में लग जाता है। सुबह हुआ, पंडित जी कहने लगे, लाला रोहित, हाँ हाँ क्या बात है, आज तुम फूल नहीं लाए? मैं भूल गया, खैर कोई बात नहीं है। बेशक देरी हो गई और याद गया मैं भूल, जाता लाता हूँ अभी पूजा के हित फूल। आज बंधु किस प्रकार से जा रहा है और क्या हुआ है? अरे डलिया सुतने हाथ उठाई और फूल बगिया की सूरत लगाई, तनकन करी अवार रे, बाबगिया में घूमत ढोले सोना राजकुमार रे। हुआ ए तुमको बैठो फूल के अंदर बनकर सरफ जलई आगे, ए तुमको बैठो फूल के अंदर बनकर सरफ जलई आगे, ए खायो लालो याद हाथ में तेरे अपनी मैया है। गोहिया रोहतास ने फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। विश्वामित्र जी सर्प का रूप धर के फूल की डाली में छुप जाते हैं। जो हाथ आगे बढ़ाया मेरे नौजवानों, फुसकार मार के आज खा लिया है बच्चे को। और क्या हुआ? एक खायो लालो आज हाथ में तेरे अपनी मैया है, अरे खाई धरन पचार रे, बाबगिया में घूमत डोले सोना राजकुमार रे। और क्या भैया? तुरंत नगर में आई गए। आज रोहतास तो बेहोश पड़ा है जमीन पर। इधर विश्वामित्र जी ब्राह्मण का भेष धर के काशी नगरी में पहुंच जाते हैं। और क्या किया? ए धरो विप्र को रूप के मुनिवर तुरंत नगर में आई गए। अब काऊ दुखिया को लालो बाग में कारे ने डस खाए लयो। और क्या? ए जहर बदन में पूरो छायो और तन मन को जन होश गमायो, बोले बचन उचारी रे, बाबगिया में घूमत डोले सोना राजकुमारी रे। आज मेरे नौजवानों, इस प्रकार से जो उन्होंने कहा तो तारावती दौड़ी दौड़ी आई और वह अपने स्वामी से पूछने लगी है
कहाँ तुमने देखा? फौरन उन्होंने बताया किसी का बच्चा आज फूलबाग में कारे नाग ने डस लिया है। जो इतने शब्द सुने तारावती रोती चीखती हुई फूलबाग में पहुंची। बंधुओं क्या देखा कि रोहतास रोस पर पड़ा है। तारा अपने लाल को झकझोरे पुचकार, रोहतास बोला न तब सो रोई आंसू डार। बेटा ओ बेटा, बेटा रोहतास ओ बेटा। अरे रानी रोही रखी भैया, अरे रानी रोही रखी, करे करे ख्याल कोमर को मैया। रानी रोही रखी, करे करे ख्याल कोमर को मैया। बेटा बेटा बोलो ना, अपनी माँ को बोल सुनाओ मेरे लाल। अरे सोत कुंडरो रो सपे पायो। हे भगवान ये क्या किया? अरे गोदी में निज लाल उठायो, है मुख पुचकारी रखी। अरे मुख पुचकारी रखी, करे करे ख्याल कमर को मैया। ए बेटा न कबूल सुनाए दे बेटा, ओ बेटा न कबूल सुनाए दे बेटा। अरे मेरे दिल को धीर बंधाए दे, के हालत बिगड़ गई। लाला मेरा कौन है रे? तू ही एक सहारा था, आज मुझे छोड़ के चला गया। मेरे लाल तू कहाँ है? अरे हालत बिगड़ गई, करे करे ख्याल कोमर को मैया। रानी रोई रखी, करे करे ख्याल कोमर को मैया। और क्या बंधुओं, आज तारावती गोदी में उठा लेती अपने लाल को, कभी मुख पुचकारती है, कभी आंचल से मुखड़े को सारती है। बेटा हे अच्छो पति ने सत्य निभायो, अरे अच्छो पति ने सत्य निभायो, निज हाथन से कुमार गंवायो। अरे के खाली गोद भई मेरे लाला, अरे खाली गोद भई, करे करे ख्याल कोमर को मैया। रानी रोई रही, करे करे ख्याल कोमर को मैया। और क्या भैया? परदेशन में हरे ने लूटी। ये विधाता ये क्या किया? हरे परदेशन में हरे ने लूटी, अब स्वत जीवन की आशा टूटी। हाय किस्मत फूट गई, अरे क्या किस्मत फूट गई, कर कर ख्याल कोमर को मैया। रानी रोई रही, कर कर ख्याल कोमर को मैया। इधर में सजनों, आज जो बिलाप सुना है तो विश्वामित्र जी आकर के कहने लगे, अरे ओ पागल, इस मिट्टी के लिए क्यों रो रही है? अब तू, अब इसमें कुछ नहीं रहा। जब तक तेरा पुत्र था तब तक तेरे पास रहा, अब तो ये मिट्टी है। आज बंधुओं वो दुखिया क्या करती है?
सब्रो धीर धरो डारो कदम की छाटी अपने हाथों से कसी कुमर की काठी। आज अपने ही हाथों से बंधु अपने पुत्र को कस लिया है और क्या करती है वो दुखिया। महाराज अरे पेट में रहो मरोड़ा मारो आदि साड़ी फारे हाँ आदि साड़ी फारे कुमर पे कफन दियो डारे आदि साड़ी फारे। हाँ, आज मेरे नौजवानों इस प्रकार से रानी तारावती अपनी साड़ी को फाड़ के अपने बच्चा को लपेट करके और चल दी है। और क्या हुआ है, जालाल कुमेने जनो पालो दूध पिलाई ताकि अंत क्रिया करं सो चली आज में खाए। जालाल को रोज ने आभूषण वस्त्र पहनावती तालाल को में आज साड़ी का कफन उड़ावती। क्या हुआ बंधु, करके निपूती आज मोए करके निपूती आज मोए हाँ चल दियो है चल दियो मरघट में जाकर लाशो श्री गंगा तट पर रख दियो। आज बंधु ले जा करके मरघट में और गंगा तट पर तारावती अपने पुत्र को लेकर पहुंच जाती है। और क्या हुआ भैया, आज जो रोना पीटना सुना है तो हरिश्चंद्र जी आ गए हैं। और तारावती क्या बोली है, इधर हरिश्चंद्र कहने लगे तुम कौन हो। अरे तुम सैया देखो बालक को ये बच्चा खास तुम्हारा है। हाँ सैया देखो बालक को ये बच्चा मरा तुम्हारा है। देह टटोलो बालक की तुम कहने का फर्ज हमारा है। तब हरिश्चंद्र कहने लगा क्यों उल्टी बात बताती है। ये बालक मेरा है नहीं क्यों मुँह तू बहकाती है। मेरे नौजवानों जो इतने शब्द कहे हैं तारावती फौरनी अपने बच्चा के मुख को उघार देती है। जो हरिश्चंद्र ने देखा बेटा रोता बेटा, लेकिन बंधु सत्य धर्म के विवश में होकर के अलग हट जाते हैं। बोले नहीं ये बालक मेरा नहीं, अब तू मुझे करका ठका दे और जल्दी से इस लाश को ठिकाने लगा दे। आज तारावती कहने लगी स्वामी पति करवानो कौन पे और मन में करो विचार। ये बेटा है आपका सुरोहित प्राणो आधार। स्वामी ये आपका बच्चा है और आपको कहते हुए शर्म नहीं आ रही। कहने लगे हैं ए देवी मैं नौकर चांडाल का हूं और ये बातें तो सब काशी में बिकते ही हमारी खत्म हो गई। अब तो मुझे कर काटा का चाहिए, जल्दी से दीजिए वरना इस लाश को मैं ठिकाने नहीं लगने दूंगा। आज बंधु रोहित को गोदी में उठा लेती है और क्या कहने लगी है, आदि साड़ी फारी आदि सारी शीश पर ताकी आदि फारो
मरगट के कर के बदले में दी तारा सुकुमार। जो बंधु सारी आदि रह गई थी वो भी आज अपने पति को दे देती है। लीजिए 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 स्वामी लीजिए। आज पुत्र को लेकर के और गंगा जी के घाट पर पहुंच जाती है। देखिए ना आज किस प्रकार से बंधु बाहर आई और क्या हुआ है। कैसे बहाऊं गंगों में, हे बेटा कैसे बहाऊं गंगों में, हिलकी बंधे दम पे ये दम। बेटा तू तो दगा दे चल दियो, बेटा तू तो दगा दे चल दियो, आया न तुझको माँ का रहम। और क्या भैया, लाखों सहे दुख सुख मैंने तेरे पिछारी लाड़िले, जो आज मुझको त्याग कर तू चल दिया मुल्की आदम। इधर बंधु आज तारावती अपने पुत्र को गंगा जी में बहा करके और सती के मठ पर इधर दिन छुप जाता है। बेचारी उहारी थी, मठ पर जाकर के लेट जाती है और पुत्र के शोक में बेहोश हो जाती है। इधर विश्वामित्र जी क्या करते हैं बंधु, एक बालक की लाश को उठा करके और उसके समीप रख देते हैं और जाकर के काशी में शोर मचा दिया। अरे भैया कोई हो सुनिए, डाकिन आ गई है, डाकिन सती के मठ पर। आज बंधु जो कालू ने इतनी पुकार सुनी है तो फौरनी हरिया को बुला लेते हैं, राजा हरिश्चंद्र को, और कहा कि जाइए सती के मठ पर डाकिन हैं। आज मेरे नौजवानों हरिश्चंद्र तलवार हाथ में लेकर के और आ गए हैं और जो मठ से निकाला है उनको केस पकड़ के बाहर। उस समय कौन तारा तू बंधु, आज हरिश्चंद्र जी केसों को पकड़े खड़े हुए कहने लगे, तारा मुझे नहीं मालूम था कि तू बालकों को भी मार मार के खाती है। आज तू मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगी। जो इतने शब्द सुने तारा हाथ जोड़ के क्या कहने लगी है, क्या खता हुई महाराज मोई बतलाओ, कैसा स्वामी इंजामो है लगाओ। रानाथ मैंने किसी के बच्चे को नहीं खाया, आप ये मुझे इंजाम न लगाइए। हरता को सेवा, हाँ दुख हरता को सेवा, मेटे गो ये मेरो संताप। हाय प्राणनाथ ये कैसा जिक्र सुनाया, किसने बच्चों को मारी मारी कर खाया। महाराज स्वामी अरे गवाही देवेंगे भगवान, हाँ जो भक्तों पर दया करे उनकी लीला अपरंपार। आज मेरे नौजवानों इधर जो इस प्रकार से विनय किया है, हरिश्चंद्र कहने लगे नहीं मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तैयार हो जाओ।
तो आज टेक को लेकर के बंधु और जो मारने को हुए बोले 1 2 3 ठहरो हरिचंद। आज बंधु भगवान विष्णु चतुर्भुजी रूप में आ जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सत्य धर्म की परीक्षा सो हो गई, बस हरिचंद तलवार को म्यान कर। और क्या दोनों प्राणी मगन हो जाओ गले, किया जिंदा पिरोना तुम्हारा पिसर। जाओ अवध का अंत में राज कर लो, मांगो मां